आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन टू बुसान टू पेनिनसुला की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की स्टार्टिंग कोरियन पेनिनसुला से होती है, जहां ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह फैल चुका था। फिर हम कैप्टन जॉन्स को देखते हैं, जो कि अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर ले जा रहा था, जो उन्हें कोरिया से बाहर लेके जाने वाली थी। तभी एक आदमी उनसे हेल्प मांगने आता है, जिसके साथ उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां भी थी। लेकिन उस आदमी की शर्ट पे बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। जॉन सोचता है कि शायद इसे ज़ॉम्बी ने काटा है, और ये सोचते ही वो कार आगे बढ़ा देता है। लेकिन उस आदमी की वाइफ कहती है कि कम से कम मेरी एक बेटी को ही ले जाओ, लेकिन जॉन उनकी कोई मदद नहीं करता। शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था, लेकिन अब वो हांगकांग जा रही थी। ये बात जब जॉन को पता चलती है तो वो कैप्टन से बात करने जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है, और ज़ॉम्बी को देखते ही कैबिन में हलचल मच जाती है। जॉन का ब्रदर इन सप्लाई लाइन में खड़ा होता है, उसे भी ये बात पता चल चुकी थी। जैसे ही ये बात जॉन को पता चलती है, वो सीधा कैबिन की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी वहीं था। ज़ॉम्बी उसे बाहर मिलता है, वो उसे शूट कर देता है और कैबिन में जाता है। कैबिन में जितने भी लोग थे सब इन्फेक्टेड हो चुके थे, जिसमें उसका नेफ्यू भी शामिल था, जिसे उसकी सिस्टर गौर में लिटा कर बैठी हुई थी। इन्फेक्टेड लोग कभी भी ज़ॉम्बी में चेंज हो सकते थे। ये सोचते ही वो अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन वो उसे अपने बेटे को वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सब लोग ज़ॉम्बी में चेंज हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जॉन उन्हें मारना शुरू कर देता है। फिर वो देखता है कि उसका नेफ्यू, जो कि ज़ॉम्बी में चेंज हो चुका था, अपनी मदर को काट रहा था। ये सब देखते हुए भी वो अपनी सिस्टर को नहीं बचा सकता था। तभी चुरमिन वहाँ आता है। जॉन कैबिन का दरवाजा बंद करके उसे बाहर रोक देता है। कैबिन के सारे ज़ॉम्बियाँ उसकी सिस्टर को खा रहे होते हैं, और वो सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। फिर हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि ये सब कुछ 4 साल पहले हुआ था, और वो आखिरी शिप हांगकांग गई थी जिसमें ज़ॉम्बी थे। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें जॉन और चुरमिन दिखाए जाते हैं। हांगकांग के लोकल लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो रेफ्यूज थे। एक दिन उनके पास गैंग मेंबर आते हैं जो उन्हें अपने लीडर के पास लेके जाते हैं। उनका लीडर उन्हें एक डील ऑफर करता है। वो उन्हें 4 लोगों की टीम बनाने को कहता है, और कहता है कि उन्हें वापस कोरियन पेनिनसुला में जाना होगा, जो अभी भी ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। उनका टारगेट एक ट्रक था, जिसे उन्होंने बाहर लेके आना था, जिसमें तकरीबन $20 मिलियन थे। और शायद ये रखती है कि काम पूरा होने के बाद मेंबर्स को भी 2.5 मिलियन मिलेंगे। इसके साथ साथ वो ज़ॉम्बी से बचने की कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताते हैं कि ज़ॉम्बीज को रात में नजर नहीं आता, ज़ॉम्बीज रात को आवाज का सहारा लेते हैं। वो कहता है कि ये काम वो रात में आसानी से कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फोन्स देकर शिप के जरिए मिशन की जगह पर पहुंचा दिया जाता है, और मिशन पूरा करने के बाद वो उन फोन्स के जरिए उनसे कांटेक्ट करें। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ट्रक खड़ा होता है। जॉन ट्रक के पास जाकर उसे चेक करता है, तभी उसे पता चलता है कि ये वो ट्रक नहीं है। वो चेक करके जब वापस आ रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। एक बिल्डिंग जो कि गिरी हुई थी, उसमें ज़ॉम्बी भरे हुए थे। क्योंकि वो गिलास की थी, इसलिए किसी वक्त भी गिलास टूट सकता था। तो जॉन जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है, और वो दोबारा से ट्रक ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें एक और ट्रक मिलता है, लेकिन इस बार जॉन अकेले नहीं जाता। इस बार उसके साथ चेयरमैन और उनका एक पार्टनर भी होता है, लेकिन वो अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उन पर लगातार नजर रखे हुए था। वो ट्रक में जाते हैं और चेक करते हैं तो वो पूरा पैसों से भरा हुआ होता है। अब ट्रक को ढूंढने का मिशन तो पूरा हो चुका था, और अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। फिर वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन ये सोच उनकी गलत होती है। जैसे ही चेयरमैन ट्रक चेक करने अंदर जाता है, तो वो उस पर हमला कर देता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है, और हॉर्न की आवाज पूरे शहर में गूंज उठती है। हॉर्न की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और ये ज़ॉम्बी स्लो नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फास्ट ज़ॉम्बी थे। जॉन जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है। उनका एक साथी ट्रक को स्टार्ट कर देता है। जॉन उन सबको मारने की कोशिश करता है, मगर वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। चेयरमैन जाके कार में बैठ जाता है, और ट्रक स्टार्ट होते ही जॉन भी उसमें जाके बैठ जाता है। इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी वो ट्रक को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब सैटेलाइट फोन यूज करने की बारी थी। इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाते, कोई उनके सामने बहुत ज्यादा फ्रिज फेंक देता है, और ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप था, ताकि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगे। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है, सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं लाइट को देख। वो जल्दी जल्दी अपनी कार भगाने लगते हैं। उनकी कार क्रैश हो जाती है, और ट्रक भी कार से टकरा जाता है, और जॉन सीधा ट्रक से बाहर गिर जाता है। वो देखता है और उसे लगता है कि उसके तीनों साथी मर गए हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। चेयरमैन अभी भी जिंदा होता है। चेयरमैन ट्रक के पीछे ही घुस
घुस गया था और ट्रक ड्राइवर भी अभी तक जिंदा था। जॉन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो जाकर उन्हें चेक करे। उसे ज़ॉम्बियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। एक टाइम में उसे ऐसा लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी एक कार वहाँ आ जाती है जिसे एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी, जिसके साथ उसकी बहन भी बैठी हुई थी। वो उसकी हेल्प करते हैं। जॉन जैसे ही कार में बैठता है वो वहाँ से निकल लेते हैं और ज़ॉम्बीज चारों तरफ से उन पर हमला करते हैं, लेकिन जून किसी तरह कार को वहाँ से निकाल लेती है और वो कार को एक पोल के नीचे पार्क कर देती है, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बियों का ग्रुप था। और अब यहाँ पे जून की छोटी बहन यूजीन की समझदारी काम आती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है जिसके ऊपर उसने हैवी सेटिंग की हुई थी और उससे ज़ॉम्बियों का ध्यान बटाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ उनके मॉम और डैड होते हैं। ये दोनों वही लोग थे जिनको इसने 4 साल पहले इग्नोर किया था और उस औरत ने जो बच्ची उठाई थी वो यूजीन थी। 4 साल पहले इसने उनकी मदद नहीं की थी और आज इन्होंने ही इसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनके ट्रक के पास एक गैंग पहुंच जाता है और उस गैंग का नाम यूनिट 631 था, जिनका लीडर था फर्स्ट क्लास होंग। वो देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है। वो उसकी जान बचाने के बजाय उसे मार देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है और ये वही गैंग था जिन्होंने उनके सामने फ्लैश बैंग की थी उनको फंसाने के लिए। वो वहाँ से ट्रक लेकर चले जाते हैं। वो मिलिट्री कंपाउंड पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो फेमस। दूसरी तरफ जॉन देखता है कि जून के फादर किसी जेन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यकीन था कि जेन यहाँ से बाहर निकाल लेगी। और बुरी बात तो ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुका था और उन तीनों को पता था कि उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जॉन हांगकांग से है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उन्हें 4 साल से यहाँ बचाने कोई नहीं आया और पैसों के लिए सब लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मॉम पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथियों को क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो सब मारे गए। दूसरी तरफ जब वो ट्रक खोलते हैं तो उन्हें टूरमिन मिलता है और वो उसे किसी गेम के लिए लेकर जाते हैं। उधर जब एक आदमी ट्रक को चेक करता है तो बैग खोलते ही वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और सारी बात उसे बता देता है। वो वहाँ जाता है तो उसे बहुत ज्यादा कैश के साथ एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है और फोन ऑन करते ही फोन आ जाता है, जिससे सीओ को पता चलता है कि ये ट्रक भी एक मिशन का पार्ट है और जो भी इस पैसे को वहाँ लेकर जाएगा उसे भी इसमें से हिस्सा मिलेगा और इन्हें कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। ये सुनते ही वो ट्रक को खुद ले जाने की तैयारी करता है और वो ये सब सीक्रेटली करता है। दूसरी तरफ टूरमिन को बाकी स्लेव्स के साथ रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग जमा हुए होते हैं। ये एक गेम शो था और ये ऐसा गेम शो था कि ज़ॉम्बीज और इंसानों ने एक दूसरे के साथ फाइट करनी थी और इसे देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा बेकरार थी। पहला राउंड कुछ ही लोग जीत पाते हैं और उनमें टूरमिन भी होता है और दूसरी तरफ जॉन और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड में लाजमी जाएंगे और ट्रैक में से सैटेलाइट फोन भी लेंगे और पेनिनसुला से बाहर निकल जाएंगे। और वो डिसाइड करते हैं कि ये काम वो रात में करेंगे। रात में उन्हें निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जॉन को ये बात परेशान कर रही थी कि उसने 4 साल पहले इनकी कोई मदद नहीं की थी। जॉन ये बात जाकर जॉन की मॉम को बताती, जिस पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ सीओ और उसका एक साथी किसी की नजर में आए बगैर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। रात हो जाती है। जॉन और दूसरे लोग रात को कार में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते और जून की मदद कार को थोड़ी ही दूर रोक लेती है। लेकिन ट्रक को चेक करने के लिए जॉन और जून की मॉम ही जाते हैं। उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने पर सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, मगर बुरी बात तो ये थी कि वो फोन टूट चुका था। तभी कैप्टन सीओ का पार्टनर वहाँ पर आता है। जून की मॉम उसे गन पॉइंट करके सारा कुछ उगलवा लेती है और वो बता देता है कि सीओ और वो यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे और सीओ को इस मिशन के बारे में एक सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला है जो इसके रूम में है। ये सुनते ही जॉर्ज समझ आता है कि उन्हें टूरमिन का फोन मिला है। तभी वो आदमी ये भी बता देता है कि उन्हें एक ट्रक में से आदमी मिला था जो कि अब उस अजीब गेम का एक पार्ट है। ये सुनते ही जॉर्ज उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही कैप्टन सीओ भी वहाँ पर आ जाता है। वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए फायरिंग शुरू कर देता है और जून की मॉम रिवर्स करके उसे कुचल देती है और सैटेलाइट फोन भी निकाल लेती है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और बिल्कुल सही वक्त पर जॉन उस गेम में पहुंच जाता है और टूरमिन को बचा लेता है और वो ज़ॉम्बीज और गैंग मेंबर से बचकर किसी तरह बाहर निकलते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी जॉन को पकड़ लेता। अब टूरमिन के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर भाग जाता या फिर गन के जरिए जॉर्ज को बचा लेता और वो सेकंड ऑप्शन को चुनता है और गन के जरिए ज़ॉम्बी को उड़ाकर जॉर्ज को बचा लेता है। तभी गैंग का लीडर उसे शूट कर देता है। टूरमिन को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब तो उसकी पूरी ही फैमिली खत्म हो गई है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। गैंग का लीडर उसे भी शूट करने ही
वाला होता है कि जून की मॉम वहाँ आ जाती है और वो जॉन को ट्रक में बैठने के लिए कहती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उनके ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया था। शीशा टूटा होने की वजह से ज़ॉम्बीज अंदर भी आ रहे थे। तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और वो कोई और नहीं बल्कि जून थी, जो अपनी कार की लाइट की मदद से ज़ॉम्बियों को अपने पीछे लगा रही थी। वो ज़ॉम्बीज को चकमा देने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उनके पीछे पूरी गैंग पड़ी होती है जो उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जून ही ठिकाने लगा देती है। तब एक गैंग में कोई उसकी टक्कर का भी आता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन जून उससे भी ज्यादा अच्छी थी और बहुत सी गाड़ियां डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। तो गैंग का लीडर अपनी अगली ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो तमाम गाड़ियों पर लगी हुई लाइट्स ऑन करवा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज उनका फिर से रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून सारा रास्ता क्लियर करती है और जॉर्ज उन बिग लाइट्स को शूट करता है। किसी तरह वो अपने ट्रक को ज़ॉम्बीज से निकाल लेते हैं और पिछली सारी गाड़ियां ज़ॉम्बीज के घिराव में आ जाती हैं। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप बिल्कुल तैयार खड़ी है। वो काफी खुश होते हैं। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप बिल्कुल तैयार खड़ी है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि अचानक की कार उनकी कार से टकरा जाती है। तभी मिंजन यानी कि जून की मॉम देखती है कि वो कोई और कार नहीं बल्कि उसकी फैमिली वाली कार थी और टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके सारे हथियार नीचे रखवा देता है। उसका गुस्सा देखते हुए लग रहा था कि वो जून को कभी भी मार सकता था। और यहाँ पे भी यूजीन उस छोटी बच्ची की समझदारी ही काम आती है। वो अपनी कार के जरिए उसका ध्यान भटकाती है और जून आजाद हो जाती है, लेकिन सीओ यूजीन को देख लेता है और उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। तभी सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उस गैंग का था। उसे गोली लग जाती है। मेंजन अपनी गन उठाती है, उससे पहले ही सीओ उसकी ट्रक में शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पास वहाँ का टिकट भी था और वो सब एक दफा फिर पेनिनसुला में फंस जाते हैं। इधर वो ट्रक लेकर शिप में पहुँच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है कि नहीं। ट्रक और मुकम्मल कैश मिलने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते और सीओ को शूट कर देते हैं, लेकिन सीओ अभी भी जिंदा होता है। वो रिवर्स करके फुल स्पीड में गाड़ी को शिप से वापस ले लेता है। दरवाजा खुले होने की वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करना उनके कंट्रोल में नहीं था। सीओ खुद भी मरता है और उनको भी साथ ही लेकर जाता है। जॉर्ज और वो पूरी फैमिली भी ये सब देख रहे थे। सीओ जब यूजीन को शूट कर रहा था तो जो सामने आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का डैड था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता मरने के करीब था और वो फिर मर जाता। उसके मरते ही एक मिलिट्री चॉपर वहाँ से गुजरता है, जिसे वो सिग्नल देकर रोक लेते हैं, लेकिन अब मेंजन के लिए भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे लगे हुए होते हैं। लेकिन इस पर वो जॉन से प्रॉमिस लेती है कि वो उसकी बेटियों का ध्यान रखेगा। जॉन उसकी दोनों बेटियों को चॉपर की तरफ लेकर जाता है और वो पीछे से उनका मुकाबला करती है। वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाते हैं। वहाँ वो चॉपर पर पहुंचकर देखते हैं कि उनकी मदद करने वाली और कोई नहीं बल्कि जून थी, जिसके उसके फादर ने जिक्र किया था। जून उन्हें कहती है कि वो उसकी मदर की हेल्प करे, लेकिन उनके हाथ में कोई सिचुएशन नहीं थी, इसलिए वो मना कर देते हैं। तभी जून उसकी गन निकालकर उसे गन पॉइंट कर लेती है और कहती है कि वो अपनी मॉम के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम अपने आप को शूट करने ही वाली होती है। ये देखकर वो पागल ही हो जाती है और जिन कहती है कि ये तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कर रही है और हमारे सब के लिए ये बेहतर है। वो दोनों बहुत रो रही थी और जॉन उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बहन को मरते हुए उसने देखा था। लेकिन वो उन लोगों में से था जो बाद में कहते हैं कि कोशिश की थी मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं करता, बल्कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मुकम्मल कोशिश। तभी जॉन उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। मिनजून भी ये देखकर अपना फैसला बदल देती है। उसे थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी जो पहले बिल्कुल नहीं आ रही। वो बैक फायर करती है और इससे पहले कि वो चॉपर पहुंचती, जॉन भी उसकी मदद करता है और फाइनली उनकी मॉम बच जाती है। वो बिल्कुल सही सलामत उस चॉपर पर आके चारों बैठ जाते हैं और सही सलामत पेनिनसुला से निकल जाते हैं। और गाइज यहीं पे इस मूवी का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।